Hey guys, welcome to the second podcast of this channel Unplugged with Pradeep. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट या डिमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा बस एजेंडा ये है कि एक पर्सपेक्टिव लाया जाए लोगों के बीच में ताकि लोगों को डिसीजन लेने में सुविधा रहे। जब भी एक लड़का गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए चूज करता है तो उसके पास में इंफॉर्मेशन हो ताकि वो सही डिसीजन ले पाए अपने लिए। तो having said that, let me introduce to my guest. Can you introduce yourself, Nandraji, in a brief? What you do and how long you have been in this career? हेलो गाइस सो माई सेल्फ नंदराज पाटीदार और मेरा टोटल 7 ईयर एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री। मैंने स्टार्ट किया था एज अ डेवलपर और आज मैं एज अ लीड इंजीनियर हूँ। सो टोटल 7 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। Thank you. Harit हेलो एवरीवन, मैं हरीश। मैं डूंगरपुर से हूँ और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया अराउंड 2010 मिड ऑफ जून एंड देन सो फार मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में और आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर राइट नाउ इन एचपीई। या दैट इज व्हाट आई एम राइट नाउ। Cool. So मैं भी पिछले 16 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2011 में आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज। और उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन की। इसके बाद में मैंने सिस्को ज्वाइन की और अभी मैं सिस्को में काम कर रहा हूँ विच इज़ अ यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी और एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम वर्किंग। और मेरा हरीश जी का ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस है। वी स्टार्टेड टुगेदर और हम तीनों लोग हम लोग आज की डेट में रिमोटली काम कर रहे हैं। मेरी वर्क लोकेशन बैंगलोर है। हरीश जी की वर्क लोकेशन भी बैंगलोर है, एचपी में जो काम करते हैं। और नंदराज की वर्क लोकेशन अहमदाबाद है। लेकिन हम तीनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं कोरोना के बाद से। और हमारा एक छोटा सा वर्क प्लेस है सागवाड़ा में जहाँ पे हम लोग बैठ के हमारा काम करते हैं। और दिस इज हाउ इट इज गोइंग। सो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो जो मिथ या गलत फहमी है लोगों के अंदर प्राइवेट जॉब को लेके, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो एक एक करके चलते हैं। तो सबसे बड़ी मीथ जो लोगों को है आ, कि आप को कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है जब भी कोई बात करता है प्राइवेट जॉब की, तो आज है कल नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम लोगों को आप देख रहे हो, हम लोग पिछले 15-15 साल से काम कर रहे हैं और हमारे सीनियर उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम विदाउट जॉब बैठे हैं। आई मीन आज की डेट में आप अपना करंट जॉब क्विट करते हो, उसके बाद में भी आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए। ये ज़रूर है कि वहाँ पे एक इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिसेशन का माहौल रहता है या कभी कभी ऐसा रहता है कि इतना काम नहीं आ रहा है। लेकिन कोरोना के बाद से जैसे ही आईटी सेक्टर बूम में आया है, अब आप स्पेशली देखोगे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होगी, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होगी, या जितनी भी बाकी ऑटोमोबाइल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हर जगह पे इनोवेशन हो रहा है। तो वो सिर्फ टेक के थ्रू हो रहा है, आईटी के थ्रू हो रहा है। तो हम लोगों को कभी भी काम की कमी नहीं है, जॉब्स के लिए भी नहीं है। और अगर हम विदाउट जॉब्स अगर खुद के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लाइक स्टार्ट अ कंपनी फॉर आवर सेल्फ, और या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास में दुनिया भर का काम है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपके पास में स्किल सेट होने चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, बाकी काम की कोई कमी नहीं। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास में ऐसी रिक्वेस्ट बहुत आती है कि आपको बहुत से लोग मैं देखा कॉल करके बोलते हैं कि इसको लगा दो, या मेरे भतीजा मेरे भतीजे को लगा दो, या फिर मेरे छोटे भाई को लगा दो, या मेरे बेटे को लगा दो। आपके पास में ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो उसके बारे में उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि क्या रिक्वेस्ट, सच में लगा देना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसी को भी जॉब? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बोलूंगा कि मैं रिक्वेस्ट आने का रीजन ये होता है क्योंकि वी आर इन दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिंस 15 इयर्स 16 इयर्स राइट। और अपन नॉन है तो समवन किसी को लगता है कि ओके ही कैन गाइड एंड ही कैन हेल्प देम और ये डायरेक्ट लगा देगा, ऐसा कुछ इनको लगता है राइट। बट दैट इज नॉट रियलिटी। रियलिटी ये है कि ओके वी रेडी टू एक्सेप्ट, ओके इसको जॉब चाहिए, कम एंड आपका रिज्यूमे दो राइट। व्हाट वी एज ए 15 और 20 इयर्स वॉट एवर राइट, अगर किसी एक सिंगल बंदे की खुद की कंपनी है तो वो डायरेक्ट लगा दी, दैट इज डिफरेंट कन्वर्सेशन कोट एंड कोट राइट। बट अगर एज ए इंजीनियर वी आर वर्किंग इन बिग बिग एमएनसीज राइट, अपन को क्या करना है कि अपन अपन ज्यादा से ज्यादा अपन उनका रिज्यूमे ले सकते हैं, अपन वी कैन टेक एज ए रेफरेंस राइट, और वी कैन जस्ट टेल देम ओके दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन लर्न प्रॉम्प्टली एंड देन कम फॉर इंटरव्यू
राइट। तो ये चीज हेल्प करती है। ऐसे लोगों के जो मन में भावना है कि ये तो सीधा लगा देगा, नौकरी दे देगा, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं पे। और दूसरी बात ये भी कि आप करंट मार्केट के अकॉर्डिंग आप जिस टेक्नोलॉजी में जाके अप्लाई करना चाह रहे हो इंटरव्यू के लिए, राइट, आर यू प्रिपेयर्ड वेल और नॉट। राइट ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो और फिर आप शॉर्टकट मार रहे हो, आप जस्ट जॉब के लिए जा रहे हो और आपको नौकरी चाहिए, ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना। राइट राइट तो तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि देयर इज अ प्रोसेस इन प्लेस, लाइक एग्जैक्टली विदाउट एक कंप्लीट या एचआर डिपार्टमेंट एचआर होता है डिपार्टमेंट। जो हायरिंग का काम करता है, जो कंपनी का बिल्कुल ही अलग सा डिपार्टमेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो एचआर हमारे साथ में घूमते हैं, हमारे साथ में चाय पीते हैं, बिकॉज जैसे अगर मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय है तो वहां से 200 एम्प्लॉय का एक अलग से टीम है जो एचआर का काम करता है, और वो लोग सारा रिक्रूटमेंट संभालते हैं। हम लोग हमारी साइड से बस रिज्यूमे लेके उनको दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद रिज्यूमे को प्रोसेस करना, इसके बाद आप पे कॉल आना, आपका इंटरव्यू क्रैक करना, ये सारी चीजें आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो बंदे ने रिज्यूमे लगाया वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस आपका रिज्यूमे एक बार कंपनी में डलवा सकता है। शॉर्ट लिस्ट करवा हाँ, सकता हूँ ओनली बिकॉज बाकी देयर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर ऑनलाइन, राइट। राइट तो राइट शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, दैट इज ओनली वी कैन से रेफरेंस, राइट। राइट इसके बाद तो आपको प्रिपेयर आपको करना है, फिर आप सोचोगे कि मुझे डायरेक्ट लगा दो, ये तो फिर कहीं आएगा ही नहीं, राइट, है ना। और दूसरी चीज इंटीग्रिटी के लेवल पे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोन करके बोलोगे, अगर किसी आपका कोई सीनियर हाँ, वी इंटरव्यू कैनॉट ले से। रहा है कि भाई मेरा दोस्त है तो इसको तू ले लेना, या नहीं, मेरे इट्स नॉट जान पॉसिबल। पहचान का, क्योंकि ले लिया और कल उसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर इट्स उसके जो इंटरव्यू लिया है उसके उसका इंटरव्यू स्किल ट्रस्ट पे बात आ जाएगी। हाँ उसके। तो ऐसा कोई नहीं करता। अगर मुझे भी कोई बोलेगा कि मेरा भाई ये ले ले, तो मैं भी देखूंगा कि उसके भाई को आता है कि नहीं, राइट। इसके बाद ही आप जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई सी हमारे लोकल में, कि लोग बोलते हैं कि अगर तू कंपनी में तो मेरे वाले को लगा ही लगा सकता है इसको, क्या, लगा व्हाट्स अ इसको, बिग डील। लगा दे। लेकिन इतना आसान नहीं है, दैट इज अ प्रोसेस इन प्लेस। राइट। नंदरा जी, आप एक चीज मुझे बता रहे थे हमारे वहां पे आने से पहले कि सैलरी को लेके, कि लोगों को कोई पूछ रहा था कि कोरोना में सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, पूरी आएगी कि हाफ आएगी, सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं नहीं आती है। आएगी। तो आपका क्या बोलना है इस बारे में? ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें जैसे मैंने बाकी किसी डिपार्टमेंट में सुना है कि उनका टाइमली थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे, बट मैं आईटी इंडस्ट्री में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं है जो भी फिक्स टाइम पीरियड है उसमें सैलरी आती है। राइट और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि लोगों को मिथ है कि कभी आप किसी दूसरी जगह से काम करोगे तो आपको पूरा अमाउंट या मतलब नहीं आपका जो मिलेगा। आपकी सैलरी नहीं मिल रही है। राइट तो ऐसा केस नहीं है। हमारा उससे मतलब नहीं है कि हम उस प्लेस में हैं या नहीं है, बट हमारा मेन चीज है हमको जो टास्क दिया गया है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यही कंपनी का सबसे बड़ा फोकस होता है। और मतलब लोगों को है कि ये मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सेम काम करते हैं। मतलब जैसे हम आज एक लोकल अपना विलेज एरिया में रहते हैं तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट रहता है कि ये तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और एक एक ऑपरेटर हैं। तो उनको ये चीज डिफरेंस बताना बहुत डिफिकल्ट है कि हम क्या करते हैं और एक ऑपरेटर क्या करता है। नहीं नहीं, बेसिकली उनको लगता है कि हम लोग ई मित्र वाले ये हैं। मित्र वाले, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हाँ वही और उसी कोई उसी लोग आके नहीं बोलते कि यार कैन आई डू योर जॉब फॉर 15 मिनट 20 मिनट, यू कैन गिव मी सम अमाउंट ऑफ वर्क्स, नो हाँ, दैट इज। और उससे भी बड़ी बात, हमको एक बार जब कभी कभी बंदे मिलते हैं जो हमको आगे बोलते हैं ना कि भाई 2 महीने सिखा दे, हाँ 2 महीने मुझे सिखा दो दे, महीने हाँ सिखा दे, फिर मैं भी कर सकता मैं भी हूँ। कर सकता तो हूँ। उनको लगता है कि क्योंकि कंप्यूटर पे उंगली चलानी है। लेकिन हाँ उसके लिए मैं जब भी मुझे कोई ऐसा बंदा आता है तो उसको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी ऐसे है कि एक आदमी होता है, उसकी नाव खराब हो जाती है। हाँ तो वो अपने जो उसका नौकर रहता है उसको जाके बोलता है कि एक यहाँ जगह पे एक एक्सपर्ट बंदा रहता है जो नाव ठीक करता है, तू उसको बुला हाँ, और उस वो नाव आके देखेगा और क्या राइट। कर सकते हैं देखते हैं। वो बंदा आता है, नाव को चारों तरफ घूम घूम के देखता है, और आधा घंटा देखने के बाद में वो बोलता है कि एक हथौड़ी लेके आओ। तो हथौड़ी लेके आता है एक उसका नौकर, फिर वो एक जगह पे टक करके हथौड़ा मारता है और नाव चालू हो जाती है। हम्म, तो वो चला जाता है, और वो पैसे मांगता है उस चीज के, 5,000 रुपये, लेट से 5,000 रुपये मांगता है। तो वो उसका नौकर पूछता है कि साहब इसको आपने 5,000 रुपये क्यों दे दिए, कि बस ये ऐसा टक करके कि इसने किया, और इस बात के लिए आपने उसको 5,000 रुपये दे दिए। तो उसने बोला कि उसको 5,000 रुपये टक करने के नहीं दिए, कहाँ पे टक करना है टक्कर उसके मार दिए। उसकी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आईटी का जो जॉब है, इट्स ऑल अबाउट दैट, कि है तो कीबोर्ड ही, जो भी अपनी कीज है वो तो राइट। फिक्स है, लेकिन कौन सी की कब प्रेस करनी है, या फिर उसके पीछे का जो पूरा पढ़ाई है, कि आपने 11 12 में आपने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, फिर आपने 4 साल ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है, उसके बाद आप काफी साल से काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे काम काम करता है, करता है। नेटवर्क कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस कैसे काम करती है, कोडिंग कैसे होती है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज क्या करती है।
वो सारे एक्सपीरियंस के बाद में जाके आप एक सोल्यूशन क्रिएट करते हो लैपटॉप पे। सो इतना आसान नहीं है जितना लोगों को देखता है कि 2 महीने में सीख के कोई कर देगा। इट्स नॉट अबाउट क्लिकिंग द हियर क्लिकिंग एंड इन द देयर, माउथ, राइट? या सो एक बहुत बड़ा मिथ था जो मुझे जिसके बारे में बात करनी थी। सेकंड चीज, एक और मिथ है जो काफी फेमस मुझे लगता है यहाँ पे। हाँ, कि हम लोग क्यों फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज मतलब को या बार किसी किसी कंपनी को में काम करती। नहीं, हाँ, मतलब कंपनी जैसे लोगों ने भागड़ी में कंपनी मन में काम काम करे। कर तो कंपनी, उनको लगता है कि क्योंकि वो लोग कभी बाहर नहीं निकले, हाँ, कभी बेंगलोर मुंबई नहीं गए जहाँ पे बड़े बड़े टेक पार्क हैं, राइट। तो उन लोगों को लगता है कि कंपनी मतलब एक ऐसा फैक्ट्री टाइप होगा जैसे सूरत, या फिर आप ये वसई सूरत ये सब हाँ, जगह पे आप जाओगे वापी वापी पे, तो वहां पे ऐसा नहीं, वो फैक्ट्रीज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लास्टिक वगैरह जो भी बनता है। राइट। तो वहां पे जैसे वर्कर लोग काम करते हैं तो उनको लगता है कि आईटी वाले ना दे उस आर टाइप लाइक के दैट। हैं। या फिर अगर कोई बंदे मुंबई में काम करके आए, जहाँ जैसे अपने यहाँ के लोग काफी चाय वाय का धंधा करते हैं, तो वो चाय में जाके देखते हैं कि वहाँ पे मुंबई के ऑफिसेज में कोई लड़के बैठे रहते हैं ना कंप्यूटर पे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी छोटे से ऑफिस में बैठे हैं और कोई बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं। इट्स अ मच मच बिगर कंपनीज, और उनकी फैसिलिटीज एक अलग लेवल पे है जो नॉर्मली लोगों ने नहीं देखी है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस लेवल तक आने के लिए वी स्पेंड लॉट ऑफ इयर्स, लॉट ऑफ इयर्स राइट? एंड अपन टाइम नॉट एंड अबाउट ओनली आईटी टाइम एंड एक्सपीरियंस। हाँ। जब अपन ने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो या फिर इंजीनियरिंग की हो, इसके बाद अपन ने एमसीए किया है या फिर इंजीनियरिंग की जो भी, वहाँ 3-4 साल अपन ने कंप्यूटर में दिया, राइट? उससे पता चला कि एक एप्लीकेशन से स्टार्ट होके कहाँ से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। राइट। देन आपका क्वेश्चन यही था स्टार्टिंग में, कोई ये सोचता है कि मेरे को 3 महीनों में डेवलपर बना दो, दैट इज नॉट नॉट इवन एवर पॉसिबल, राइट? और डेवलपर बन भी जाएगा, ही जस्ट सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन मे बी। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी भ्रांतियां थी अगर, तो आई होप वो क्लियर हो गई होंगी। अभी आगे हम लोग, हमारा आगे का जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे अच्छी अच्छी चीजें क्या है इस सेक्टर में, जो बोलते हैं ना फीचर्स उसके हो गए या पर्क्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो नंदरा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लाइक मोस्ट अबाउट योर वर्क? Uh, so the work is the best. Basically, I like it. Okay, and whatever I'm doing it, I'm making impact in people's life. Okay, that is the one thing which drive me. Okay, and उस अपने काम में बहुत सारे हमको पर्क्स मिलते हैं। जैसे मेरे को सबसे बेस्ट जो चीज लगती है इंश्योरेंस। ओके, सो वी डोंट नीड टू गो एनी अदर थर्ड पार्टी एंड टेक अवर इंश्योरेंस। ओके, अवर कंपनी इज प्रोवाइडिंग अवर इंश्योरेंस एंड बिकॉज मैं आपको एक इंसिडेंट कह सकता हूँ कि लास्ट 4 to 5 मंथ बैक मेरे को नी इंजरी हो गई थी, मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। सो मैं गया बड़े हॉस्पिटल में। ओके, मैं जस्ट मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय माय कंपनी। ओके, आई हैव नथिंग टू टेक केयर। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि जनरली अपने को क्या होता है। जस्ट टू एड ऑन नंदराज, हाँ। दिस वाज मतलब मींस इंश्योरेंस नॉट ओनली कंपनी दे रही, राइट? गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस से दे रही है, बट प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए मेरे ताऊजी के साथ मैं गया था एंटायर डे, एंड वी गॉट अप्रूवल फॉर हिम विद इन 30 मिनट्स। 30 minutes. दैट इज द रियल इम्पैक्ट ऑफ बिग एमएनसीज। कंटिन्यू। Yeah. So that is the one perk which I definitely like. Okay. Yeah. आपको अरिजीत जी, आपका सबसे फेवरेट क्या है? मेरा सबसे फेवरेट सैलरी है। जो बिल्कुल I सही loved है। बेसिकली मेरे लिए फेवरेट तो ये था क्योंकि मैंने स्टार्टेड माय करियर, राइट? मैं मेरे पास मेरे मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं, मतलब वी वर स्टिल टू वेरी क्लोज नाउ डेज, लाइक आप लोगों को पता होगा वो। हम फिर भी, मैंने स्टार्टिंग देखा था कि मैं उन चारों में ऐसा नहीं था कि मेरे को कंप्यूटर से मतलब डेवलपर के साथ जाना चाहिए था, पर मेरे को वैसा था कि मेरे को आई जस्ट नीड टू डू कोडिंग कोडिंग एंड कोडिंग, मुझे कोडिंग के साथ जाना। मैं आज भी कोडिंग पर ही हूँ। तो और बेसिकली द कोडिंग इज द थिंग दैट यू लाइक मोस्ट या अबाउट योर वर्क, या व्हिच दैट इज इज द योर वर्क ओनली, इटसेल्फ। या। और उस मैं जिस सिचुएशन पे मैं 2010 और 12 में जब जॉब स्टार्ट की थी, 10 अराउंड, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स इतनी इजीली, मैथमेटिक्स में, अब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से था, राइट? तो आई कैन इजीली गेट दैट मैथ्स सेकंड ग्रेड जॉब, जस्ट नीड टू पास दिस आरपीएससी व्हाटएवर, राइट? एग्जाम। इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ टफ बेसिकली, और कंपटीशन भी नहीं था क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं थे ज्यादा, राइट? पीपल नोज इन 2010 व्हाट वाज द सिचुएशन। फिर भी आई वॉज वेरी वेरी पैशनेट विद दिस पर्टिकुलर जॉब बिकॉज आई डोंट वांट टू गो हियर एंड देयर। दिस इज आई लव एंड दिस इज बिकॉज आई लव, देन आई एम डूइंग ओनली, and I'm doing, that's why I'm loving as well, both the vice versa you can say, right? And then that's the reason I'm loving, that's why I'm getting whatever you can say You're about getting right salary now and all the everything. success, the All the perks part success, of it, right? right? Yeah. मुझे आई मीन बहुत सारे हैं लिस्ट में मेरे पास में, तो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुझे सबसे क्लोज जो मेरे दिल के करीब है जो चीज, वो है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है हमारा। Exactly. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि
हमारे जो लेडी वर्कर्स हमारे साथ में जो ऑफिस में लेडी इंजीनियर्स काम करती है ना, अगर 8 बजे से पहले वो अपने घर नहीं निकलती है ना, तो 8 बजे बाद हमारे ऑफिस वाले उनको घर नहीं जाने देते हैं विदाउट अ ड्राइवर, कैब एंड अ गार्ड। नो मैटर उसका घर कितना दूर है, उसको ऑफिस का गार्ड, ऑफिस का ड्राइवर, ऑफिस की गाड़ी उसको अपने घर तक छोड़ के आएंगे रात को। इसके नहीं, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो उसको जाने नहीं देंगे। तब तक उनको बोलेंगे आप वेट करो, गाड़ी आएगी आपको भेजेंगे, जो जनरली अवेलेबल हो जाती है। सो उस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन्स के लिए, उस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंजीनियर्स के लिए कि अगर बंदा बीमार है, उसको मेडिकल चीज किसी हेल्प की जरूरत है, जैसे कोरोना आया था अभी बीच में। कोरोना में आ, बहुत बार ऐसा हुआ कि सिस्को के इंजीनियर्स के पेरेंट्स या वो खुद जब कोरोना में उनको एडमिट होना था, सिस्को की टीम थी डेडिकेटेड, जिन्होंने पूरे ऑल इंडिया में बेड्स वगैरह जो बहुत मुश्किल से मिलते थे हॉस्पिटल में बेड, वो सारे अरेंज किए थे, एम्बुलेंस अरेंज की थी। हमको 2 बार 50,000 से ज्यादा हमारे अकाउंट में आए थे एडिशनली, विच इज आउट ऑफ सैलरी, कि आप अपने फैमिली का ध्यान रखो। हमको जो ऑक्सीमीटर क्या बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन चेक करने का ऑक्सीमीटर प्राइमरी हो, मेडिसिन। प्राइमरी मेडिसिन, ऑक्सीमीटर, हम लोग यहाँ तक कि वैक्सीन भी अच्छी वाली वो लोग स्पॉन्सर कर रहे थे। तो जिस लेवल का केयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो दूर दूर तक कहीं पे भी And नहीं it's है। not about Cisco, it's most of bigger MNCs. सारी बिगर Bigger एमएनसीज। MNCs. और चलो अगर वो केयर नहीं भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे की रेस्पेक्ट, जैसे अगर मेरा सीईओ भी आता है, हम लोग उसको भी उसके नाम से ही बुलाते हैं। Right. कोई Not. सर हुजूरू जी हुजूरू नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, अगर कोई सीनियर बंदा है ना, उसके नीचे वाला बंदा भले इंजीनियर ही क्यों ना हो, ये उसको मतलब यही देखेगा कि ये क्या है। आईटी में अगर आपके पास में एक अच्छा आइडिया है जिससे कंपनी का ग्रो होता है, प्रोडक्ट ग्रो होता है, कस्टमर ज्यादा बढ़ते हैं, तो आपका आइडिया सुना जाएगा You can और become a आपको CEO. अप्रिशिएट भी किया जाएगा कि Right. आपने इतना अच्छे आइडिया आप लेके आए। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि सीईओ आइडिया लेके आ रहा है कि एक जूनियर इंजीनियर आइडिया लेके आ रहा है। सो दैट इज There's अ बिग। you may have heard about this example like Google CEO, right? सुंदर पिचाई। Sundar Pichai. He was not CEO, right, at the time, but he invented the Gmail. He worked on Gmail a lot. राइट। And then the product, right, nowadays every Everybody person is using Gmail, everybody is right. using it. राइट And that's the reason he become a CEO. राइट। क्यों, और ये इसलिए इतना बड़ा पॉइंट है क्योंकि एक टाइम के बाद में तुमको सैलरी वैलरी सबकी आदत हो जाती है, लेकिन हाउ डू यू आर ट्रीटेड इन योर वर्क प्लेस, राइट, दैट रियली मैटर। कि आप अगर आप जूनियर इंजीनियर भी हो तो आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, अगर आप एक लेडी हो तो आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जा रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे भी आने जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है, रोड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, या बहुत ही जंगल वाला इलाका है, कुछ भी है, लेकिन वो औरतें कैसे वहां पे जॉब कर रही है, कैसे वहां पे पहुंच रही है, वो कैसे आ रही है जा रही है, उनका ट्रांसपोर्ट का क्या है, नो बडी इज बॉदर्ड। आगे चौथा पॉइंट आप बता सकते हो उसके बारे में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो हम लोग अभी जो हमको मिली है, Working flexibility or वर्किंग something, right? फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बारे में। वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको आप किस टाइप के बीयू में हो, है ना, और किस टाइप के बीयू के साथ आपको किस प्रकार के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, राइट। जब मैं इन टाइम टेक में था जयपुर में, तो मेरे साथ क्या था कि मतलब माय वाइफ स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम सागवाड़ा एक्चुअली, राइट। शी गॉट द जॉब एज ए लेक्चरर एंड देन मुझे स्विच होना पड़ा, रिमोटली आना पड़ा। इवन बिफोर कोविड आई स्टार्टेड रिमोट, राइट। तो मुझे मेरे सीटीओ से कन्वर्सेशन हो रहा था कि ओके यू हैव एचपी का, मतलब उस समय हमारा एचपी आई चाहता वो क्लाइंट था, उसके लिए हम जो प्रोजेक्ट था वो ऐसे प्रोजेक्ट थे कि जिसमें हमें प्रिंटर्स की जरूरत पड़ती थी, वो हम फ्लोर पे होना मैंडेटरी था। देन आई व्हाट सडनली डिसाइडेड ओके because it's required me to stay with family, right. Company understand, all the person understand, and that is what we like, right, in Right. IT companies, right, because they understand our They situation. understand our situation. Not like that okay, you have to stay here, forget about No your matter family. what. No, yes. फिर मैं आई स्विच टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन मुझे वही प्रोजेक्ट्स मिलते थे जो 2-3 साल 4 साल जो मैं इन टाइम टेक इवन 7-8 years ऑफ वर्क, मुझे वैसे प्रोजेक्ट मिलते थे जो मैं आई कैन डू वर्क फ्रॉम होम और आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। दैट इज वन बिगर फ्लेक्सिबिलिटी विच वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। एंड देन लेटर क्या हुआ कि फिर कोविड आने के बाद अपन को फ्लेक्सिबल, हाँ, और फिर चीजें भी ऐसी आईटी में ऐसा हो गया कि आजकल everything is on cloud, right. We know and we can work from anywhere. So this is really more big flexibility, we can understand. A big moment we can say. So all you need is basically laptop with internet. Exactly, better internet and then anywhere. खेतों में से मैं भी जाके काम करो, there is a कोई तुमको आके नहीं बोलेगा। there is a few cons there we can say. Maybe कई बार आपको लग रहा है कि कुछ बेटर कन्वर्सेशन करना है, मान लो जहाँ टीम की जरूरत है, फ्लोर पे रहना बहुत जरूरी है, वहाँ समटाइम्स यू नीड टू बी ऑन फ्लोर एंड दैट इज
that is sometime you will miss, and और कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिमोट रहे तो एवरी टाइम यू विल बी हैविंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज, राइट राइट। मेरे पास कई अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे को बाहर ट्रैवल करने की थी, मैं रिमोट काम करता था, मेरे को नहीं जाने मिला क्योंकि मैं रिमोट वर्कर था, राइट राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आपके प्रोजेक्ट ऐसे है, राइट, इसमें आपको कंटिन्यू डिस्कशन होता है, तो ऑन फ्लोर क्या डिस्कशन हुआ, आप रिमोट हो, आपको पता भी नहीं रहेगा, राइट। ये कुछ चीजें हैं आपको मैनेज करके चलने पर। इन आवर सिचुएशन आपके पास कॉन्स एंड कॉन्स तो है ये, राइट। तो इट डिपेंड्स करता है, राइट, बट इट्स गुड। राइट। तो नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिस तरह के लोगों के साथ में आप काम कर रहे हो, वैसे हमने थोड़ा सा कवर किया है कि अगर आपका बॉस स्टूपिड हो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आईटी की बात आती है, टेक की बात आती है, तो जिन लोगों के साथ में हम काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। सो इसमें क्या है कि आपको हर मतलब एक पूरी टीम होती है और उसमें रोल्स डिसाइड होते हैं। ओके, सो मतलब जनरली अपने कोई जैसे मैं ही एक डेवलपमेंट टीम में काम कर रहा हूँ, तो उसमें कोई फ्रंट एंड का काम करता है, कोई बैक एंड का काम करता है, कोई डेटाबेस का काम करता है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जो आईटी के एनवायरनमेंट में काम करने का, कि अपन दुनिया के किसी भी लोग से, मतलब दुनिया में जितने भी लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हैं उससे बात कर सकते हैं, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने मिलती हैं, क्योंकि एक एक जनरलाइज अगर अपन एक लोकल एरिया में अगर एक काम कर रहे हैं तो वहां पे वो एक एक जनरल उनका बिहेवियर रहेगा, उसी के बेसिस पे काम होता है। लेकिन जैसे अपन बाहर बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या रहता है कि उनका बिहेवियर, वो उनके लाइफस्टाइल, कि वो कैसे उनको अपने फैमिली के साथ कैसे वो अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं। राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। और मैंने एक चीज, मतलब जो मैं आईटी में आने के बाद मैंने एक जो सीखी है कि बहुत बार क्या होता है कि अपन यहाँ पे रहते हैं तो एक छोटी सी चीज के लिए इतने बड़े बड़े डिस्कशन कर सकते हैं जिसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। राइट लेकिन जब अपन को हर रोज अपन बात करते हैं लोगों से, बाहर के लोगों से, या मतलब इंडिया में ही, मतलब अलग अलग स्टेट के लोगों से, तो क्या होता है ना कि उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड जो करते हैं उससे ये पता लगता है कि इस चीज का डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, इतनी वैल्यू, इस इतना वैल्यू ही वैल्यू नहीं है। वैल्यू और नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीजें हैं बड़ी जिसके बड़ी ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं और उसमें कुछ चीज अपन नहीं ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा है कि अलग अलग लोगों के साथ काम करने का एक ये बहुत अच्छा फायदा है। राइट। एक एक पॉइंट मेरा है इसमें कि जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, लोगों जब लोगों की बात आती है तो एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप शाम को घर पे बैठो और घर के बाहर बैठे हो, चौराहे पे बैठे हो, मंदिर पे बैठे हो, और आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हो, कोई एक बंदा है जो बीजेपी को फॉलो कर रहा है, कोई बंदा कांग्रेस को फॉलो कर रहा है, और दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। पहली बात तो यहाँ के डिस्कशन में डेटा कम होता है और इमोशनल होके इमोशनली लोग ज्यादा फ्लो ज्यादा होते हैं, मतलब हार्डकोर, मतलब हार्ड वो कोर वाले होते हैं। वाली चीज होती है। वही और होता है। अगर आपका डिस्कशन ज्यादा चला गया, और अगर जैसे मैंने अगर आपको थोड़ा सा हरा दिया डिस्कशन में, तो उसके बाद आपका मेरा से पर्सनल ग्रज बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो या आप मेरे से एक पर्सनल दुश्मनी क्रिएट कर लेते हो। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि जब हम लोग लंच होता है बेंगलोर में और हम लोग अपने ऑफिस में लंच करने के लिए बैठते हैं ना, सिमिलरली सब इंडियन है तो उनका भी डिस्कशन तो ये सब होते हैं। पहले चीज की लोग बात करते हैं डेटा के साथ में, कि अगर मैंने बोल दिया कि बीजेपी के टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स कम है या जॉब्स कम है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह मुंह उठा के बोल दूंगा। वी विल गिव सम डेटा कि भाई इस साल में इतनी आई, इस साल में इतनी आई, या इस साल में बिल्कुल नहीं आई, या सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे की नहीं आई, कि आर्मी की नहीं आई, ऐसे बात करेंगे। तो डेटा के साथ में बात करते हैं, और इसके बाद में भी अगर कोई बहुत ज्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो भी जाता है ना, तो इतने ज्यादा लोग स्मार्ट हैं कि वो बस उस टेबल पे ही रहता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि लोग वापस अपने ऑफिस के अंदर गए, एंड दो लोग टेबल पे बैठ के लड़ रहे थे, दे आर नॉर्मल। अभी वो बंदे बिल्कुल भी सब कुछ भूल के वापस काम कर रहे हैं, जो उनका प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर रहे हैं, मतलब अपने अपना जो उनका टास्क था उसको फिनिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार कि इससे ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक कि, और ऊपर से जब आप एक छोटे से टाउन से होते हो तो यू डोंट गेट टू मीट सो मेनी टैलेंटेड पीपल। लेकिन कोई केरला का बंदा है, कोई तमिलनाडु का बंदा है, कोई दिल्ली का बंदा है, जिन्होंने अपने से ज़्यादा दुनिया देखी है, जिनके पेरेंट्स हमसे हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, हेल्थ को लेके, राइट, उन सब चीज़ों में उन लोगों के काफ़ी अच्छे आइडियाज़ होते हैं, और वो उनसे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब तुम एक छोटी जगह से जाते हो बेसिकली। यू वांटेड टू ऐड समथिंग। आई वाज सेइंग लाइक, तुम्हें जब मैं यहाँ से गया था बाहर, राइट, इवन आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अबाउट दिस व्हाट इन बीएससी, बट जब मैं एमसीए करने गया था, जब जयपुर गया था, राइट, और इसके बाद जब जॉब स्टार्ट की, राइट, उस स्टार्टिंग वाले अपन को
मतलब the way we were living the life here, right? It was totally I would say pathetic. मतलब अपन को ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हैं अपन, किसी किसी के छोटे से रेस्पॉन्स में अपन जबरदस्ती कुछ भी कर रहे हैं, बिना सोचे से कहीं से भी लड़ाई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर बाद में अपन को लग रहा है यार ये क्यों किया, राइट? तो आईटी इंडस्ट्री में जब मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने बड़े बड़े टेक्निकल लोगों से मिला, प्लस अच्छे अच्छे प्रोग्राम मैनेजर से मिला, प्लस कुछ सीईओ से मिला, कुछ, राइट? उन लोगों ने अपन को सिखाया कि कैसे लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे कैसे हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन को, क्योंकि the way you are accepting or you are doing in your from your heart, right? The same thing you'll be applying while doing the softwares or making the softwares, right? Right, तो right. इसलिए वो अपन को उस तरह से ट्रेन करते हैं कि कैसे भी सिचुएशन आ जाए, you just be normal and take it very easy. और प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वर्क ऑन इट अगेन and then see the result again. Okay, again the problem is having some issues, then again work on those issues as well. Right. But always every problem is required some amount of work. Right. Then only the problem solve होगी, right? यहाँ पे क्या होता है, people are not going to solve, they are not thinking about solve, they are just throwing. And then done. Okay, प्रॉब्लम है no one is thinking about the solutions. Solution क्या है? प्रॉब्लम तो है, what is the solution? Nobody talks about the solution. Basically पॉजिटिव अप्रोच होती है उनकी चीजों को लेके कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, rather than उसको लेके जीना कि ये ऐसा ही है. राइट. और उसको लेके बैठ जाते हैं फिर लॉन्ग लाइफ इसको लेके. जब जस्ट टेक इन स्मॉल एग्जांपल, बाय द वे एवरी फैमिली और एवरी विलेज में ये होता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल, भाई लड़ जाते हैं, राइट? और वो सालों साल नहीं बोलते. मेरे को समझ में यही नहीं आता है कि एक छोटी सी बात होती है, जस्ट हैव अ करेज एंड टॉक, कन्वर्सेशन, वेयर आई वाज रॉन्ग, मैं कहाँ गलत, तू गलत है, बात कर ले, चल आप पानी पी, चाय पी, खत्म हो गया ना काम. वो बात आगे आती ही नहीं है ना. बेसिकली यहाँ पे तो क्या होता है कि वो भाई बात नहीं करते, फिर मोहल्ले के लोग ही उनके भी यहाँ पे बात करते हैं, और फिर जो प्रॉब्लम इतनी थी उसको इतनी बड़ी कर देते. और ये छोटी सी बात के लिए वो सालों 25-25 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते. मैंने बहुत एग्जांपल देखे ऐसे. तो अभी सारे पक्ष के बारे में बात कर ली, सारे जितनी चीजें जो मजेदार है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, जो आपको मजबूर कर देगी आईटी टेक या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने के लिए. लेकिन अभी आते हैं, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो चैलेंजेस हैं. ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ग्रीन ही है, चैलेंजेस भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं. और साथ में ये भी बात करते हैं कि हाउ टू नेविगेट दोज चैलेंजेस, क्योंकि उन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी है. तो नंदराज जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. सबसे चैलेंजिंग क्या लग रहा है आपको आपके जॉब में? मुझे लग रहा है कि कांस्टेंट लर्निंग. मतलब जैसे मैं इनिशियल स्टार्ट किया था तो एक बेसिक, मतलब एज ए प्रोग्रामर मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं जावा प्रोग्रामर था, तो बेसिक जो मतलब कोर कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे काम करना जो चालू किया, और यही मैंने लर्निंग की थी, मतलब कॉलेज में भी जो है. लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करना चालू किया तो कुछ चीजें अलग थी. मतलब जो नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखना वही नहीं है, उसको इंडस्ट्री में उसके कैसे अपन उसके साथ उसका, हाँ, मतलब एक्चुअल केसेस या मतलब जो डोमेन है या बिजनेस में उसका कैसे यूज होता है, वो एक चीज है. मतलब पहले अपने को बिजनेस भी समझना है, ठीक है. ये तो ये एक मतलब लर्निंग खाली टेक्निकली नहीं है, अपने को डोमेन की अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है. तो दो टाइप की लर्निंग है. फर्स्ट है टेक्निकल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक जो चीज हमने पढ़ ली वही आज तक चल रही है, ठीक है. तो टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती जाती है. जब मैं ज्वाइन किया था मैं एज अ जावा डेवलपर था, देन फिर मैंने देखा कि और भी उससे आगे आया, स्प्रिंग आया, कुछ अलग है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो उसके बेसिस पे है, लेकिन वो उसका अपग्रेडेशन है. फिर स्प्रिंग में देखा उसमें भी कुछ हर 6 मंथ में वर्जन चेंज होते जाते हैं, ठीक है. सो मेरा यही कहना है कि इसमें कांस्टेंट लर्निंग है. ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज सीख ली वही अपना मतलब जिंदगी भर सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सो हमको यहाँ पे भी इसको लर्न करना है, तभी इससे आगे अपन जा पाएंगे. नहीं तो कोई अगर नए बंदे होंगे वो भी सीख के अपने से आगे जा सकते हैं. सो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये मतलब ये कह सकते हैं कि इसको जरूरी भी है, तभी अपन आगे ग्रो हो सकते हैं. राइट. सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कांस्टेंट लर्निंग है, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती है. फिर पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, फिर इसके बाद में क्लाउड आया, उसके बाद में डेटा साइंस आया, अभी AI/ML आ गया. तो यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और आपको सीखते रहना है. तो अगर आपको सीखना अच्छा नहीं लगता है तो आप स्ट्रगल करोगे, हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए. And there is only one way for losing the job in IT. कि आप stop learning. इसके अलावा बाकी आप stop learning, you will lose the job. इसके अलावा बाकी आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी. इस पे तो बोल रहे हैं fastest way to lose the job, stop learning. Right. So हरीश जी, आप बताइए, आपको जो चैलेंज लगता है, one of the challenge in our field. जैसे इसके अलावा चैलेंज ये बोल सकते हैं कि जैसे आप जो डेडलाइन प्रेशर है, राइट? कई बार क्या होता है, जैसे जब मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का डेडलाइन प्रेशर अलग होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी का डेडलाइन प्रेशर अलग होता है.
सर्विस बेस में क्या होता है, एवरी डे यू हैव डेडलाइन प्रेशर तो उसमें क्या होता है कि आपको यू हैव टू फिनिश इट योर वर्क, व्हाटएवर यू, मतलब आपने जो वर्क डिसाइड किया 10 दिन में मुझे करना है, आपको 10 दिन में पूरा करना है, राइट, है ना, और उसके अकॉर्डिंग रिलीज डिसाइड होती है, राइट। तो उसका वो प्रेशर आपको इसलिए मेंटेन करना, उस प्रेशर में आपको इसलिए काम करना, कई बार आपको उस रनिंग प्रेशर में स्प्रिंट साइकिल, मतलब आपका जो साइकिल चल रहा है वर्क का कि 15 दिन में मेरे को ये फिनिश करना, तो टाइमलाइन भी अपने को अपने द्वारा देते हैं, राइट, ऐसा तो है नहीं समवन एल्स गिवन। फिर उसमें अगर आपके कुछ अनसर्टेनिटी वर्क आ गया, राइट, विच इज नॉट इमरजेंसी, नॉट क्रिटिकल, बट समवेयर आपको फैमिली भी वहां चाह रही है और समवेयर आपको कंपनी में भी टाइम देना है, राइट, वो स्ट्रगल है। वो बहुत खतरनाक वाला उसको बोलते हैं आपको क्रिटिकल, जो भाई मुझे यहाँ टाइम बहुत है, और उसमें आपको डिसाइड करना है कि दिस आपका वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनटिल अनलेस आपको इमरजेंसी नहीं है, कोई और क्रिटिकल नहीं है, तो आप वर्क को लो प्रायोरिटी नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्रोडक्ट बेस में, अगर आप प्रोडक्ट बेस के बारे में सोचोगे, राइट, प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि मान लो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो 2 3 4 साल हो गए, राइट, तो वाइल डेवलपिंग यू माइट भी, आपके पास इतना प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि बहुत इजी जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, राइट। आपको 4 5 घंटे वर्क कर रहे हो, 1 2 घंटे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपका दिन बहुत स्मूथ जाएगा, आपके पास इवनिंग मीटिंग्स भी नहीं है कुछ भी, जैसे सर्विसेज कंपनी में आपको जाओगे इवनिंग्स कॉल है, क्योंकि आप मोस्टली अपन को यूएस के लोगों से सिंक करना पड़ता है, अगर आप इंडिया से काम करो, राइट, आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हो सकता है थोड़ा और स्मूथ हो ना। पर फिर प्रोडक्ट बेस में जाओगे तो जब प्रोडक्ट रिलीज टाइम आ गया, जब क्राइसिस, जब रिलीज हो गया, जब उसको लग रहा है कि अब एक रिलीज है उसमें कुछ इश्यूज आ गए, अब जो कस्टमर इश्यूज है, राइट, तो उसको आपको रात को 1 बजे या 2 बजे आपको एस्केलेशन को फिनिश करना ही है। वहां पे आती है प्राइवेट जॉब Right. की वहाँ मतलब असली पिक्चर सामने पिक्चर सामने कि फिर डज क्या नॉट होता है कि मैटर। एंड वी आर मेकिंग फॉर दैट क्रिटिकल सिचुएशन ओनली, या नॉट फॉर दिस अदर, दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग एवरी, अगर जब नहीं करते हो काम तब भी आपकी सैलरी आ रही है, राइट। राइट राइट। एक दिन मेरे फादर आए और रूम में, और मैं और मेरा भाई काम कर रहे थे, तो रात के 9 बज गए थे। तो आके से चिल्लाने लगे, ये कोई बात होती है क्या, रात के 9 बजे कोई काम करता है काम क्या? होता है। मैंने बोला बाबा, पैसे मिल रहे हैं ना, हाँ, तो रात को 9 बजे भी करना है, रात को 1 बजे भी करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन दिन भर काम ही नहीं काम ही नहीं है, है। ये अपनी चॉइस है कि अपनी हो चॉइस है। सकता है कि अपन को इवनिंग में काम कर रहे हैं तो डे में अपने कुछ अदर फैमिली वर्क है, तो उसमें कंपनी अपन को ये भी अलाउ करती है कि फैमिली प्रायोरिटी, गो फिनिश योर फैमिली वर्क, कम बैक एंड देन डिसाइड, ओके, कि लेकिन मेरा लेकिन ये फैमिली वर्क वाला प्रॉब्लम थोड़ा घर पे आके ज्यादा नहीं हो ज्यादा गया? हो गया है रिमोट वर्कर्स क्योंकि के लिए क्योंकि ज्यादा हम हो लोग गया है। जब सिटी में थे, तब उस टाइम में हमारी फैमिली छोटी सी थी और हमारे पास में कुछ भी नहीं था, अनलेस हम लोग कुछ काम क्रिएट नहीं करते थे, बाहर से कुछ काम नहीं आता था। यहाँ तो जब से हम लोग कोरोना के बाद से घर पे आए हैं, सभी पूरी पे पूरी प्रभाव होता है, पूरी कायनात चाह रही है कि हम लोग काम नहीं करें। काम नहीं करे। डेली सुबह उठ के किसी न किसी घर में प्रोग्राम है ही सही। हाँ, मतलब, और यहाँ पे बाकी शहर में क्या होता है कि अगर प्रोग्राम कोई होते भी है, सोशल प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो वहां पे सब लोग काम करने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वीकेंड देख के काम तो मतलब इसके अकॉर्डिंग प्लान फंक्शन करते हैं, करते हैं, राइट सैटरडे राइट, की इवनिंग सैटरडे या इवनिंग शाम को शाम फंक्शन को होंगे, करते, तो इवनिंग में सब करते लोग हैं। जो दिन में काम करने वाले हैं, सब लोग घर पे आ जाके सब लोग टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है, मतलब उनका उनका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस्ट का टाइम बिल्कुल भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट। मतलब हमने बोल दिया है कि सोमवार को 10 बजे आना है, तो सोमवार को 10 बजे ही हमको प्रोग्राम जितना करना बजे है, भले दो हम संडे पूरा दिन खाली बैठे थे, हमको मतलब नहीं, हमारा तो मंडे को ही प्रोग्राम करना है। तो मैंने देखा कि घर पे आने के बाद में ये चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए। बाकी शहर में रहते हैं तो ये डेडलाइन वाले चैलेंजेस थोड़े से कम है, क्योंकि कम तुमको है, इनफ टाइम मिलता है अपने डेडलाइंस को, अपने काम को खत्म करने का। और वो इजी भी चला जाए, और इज डेडलाइन प्रेशर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ये मतलब आपके थ्रू आउट द ईयर वेरी लेस चांसेस होते हैं कि आपको रात को मिडनाइट आप काम कर रहे हो, राइट, ये बहुत लेस होता है, बहुत रेयर होता मतलब है। 6 महीने में 2 बार बोल और सकते ऐसा हैं। हो भी जाता है, अगर आप रात को काम करो, हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज के लिए आपको कंपनी में कोई भी नहीं बोलेगा कि यू आर ऑन ऑफलाइन और आप राइट रेस्ट कर रहे हो, राइट। तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, तो हाँ, ये कि भाई रात को काम कर लिया और सुबह अगर यस, बंदा ऑफिस में नहीं है तो भी चलेगा, सब लोग समझेंगे कि रात को ही बंदा वाज वर्किंग लेट नाइट। लेट नाइट में काम कर रहा था। तो डेडलाइन होती है, बट अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करो तो तो डेडलाइन इजी का हो ज्यादा जाता प्रॉब्लम नहीं है। है, नहीं है। ओके। अब तीसरा चैलेंज जो मुझे लगता है कि लिविंग अवे फ्रॉम होम, वो हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बैंगलोर से, मुंबई से या दिल्ली से, तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो जिस सिटी में रह रहा है वहीं पे उसको काम मिल जाएगा। लेकिन हमारे जैसा बंदा जो सागवाड़ा में रह रहा है, और स्पेशली अपने समाज का, अपने समाज का बंदा है, जो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहते, जो ये सोचते हैं कि दे कैन, मतलब हाँ, तो तो उन लोगों के लिए बहुत चैलेंज है कि आप जाओगे बाहर, आप सेट होगे, लेकिन आपको आपका मतलब आप अकेले जाओगे, आपके दोस्त वोस्त रहेंगे, लेकिन एक टाइम आता है जब आपकी सब सब लोगों की जब शादी हो जाती है और सबके बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो सब लोग अपने अपने साइड से मतलब निकल जाते हैं, उनकी उनकी वहां पे। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे लोनली हो रहा है, या फिर यहाँ पे तुम, या फिर
मतलब घर पे भी इतना कनेक्टिविटी नहीं हो पाता, क्योंकि छुट्टियां जो आती है सैटरडे संडे भले छुट्टी आती है, लेकिन हर सैटरडे संडे आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते। राइट तो मतलब मैं बताता था अपने बारे में कि मेरी दो भतीजियां ऐसे ही बड़ी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि साल में एक बार तुम आए, उनको देखा, नेक्स्ट टाइम जब आए और बड़ी हो गई, नेक्स्ट टाइम जब आए और बड़ी और हो बड़ी गई। होगी। और ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि हम जो लकी थे हमको तो वर्क फ्रॉम होम ही मिल गया कि हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं। और जो बंदे जिनको 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता भी है, उनके पास में भी ऑप्शन है कि वो लोग थोड़े टाइम के लिए घर से काम कर सकते हैं। कर तो सकते अपने सारे इवेंट्स हो गए, उनके सारे घर के प्रोग्राम हो गए, शादियां हो गई, वो सारे के सारे घर पे आके एक आध हफ्ते घर से काम करके अटेंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है ऑलमोस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल भी बहुत बढ़ गया बढ़ है। गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको सागवाड़ा में जॉब नहीं मिलेगी, आपको डूंगरपुर में या उदयपुर में उदयपुर नहीं में मिलेगी, आपको किसी बड़ी आईटी सिटी में जाना है, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, जहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी। तो एक वन ऑफ द चैलेंज ही है। चौथा चैलेंज जो मुझे लगता है, आप लोग उसके बारे में बताओ, हेल्थ वाला। डू यू थिंक दैट आईटी इंजीनियर्स की हेल्थ इज अ कंसर्न? डेफिनेटली ये मतलब कंसर्न्स अपन इस हिसाब से कह सकते हैं कि कंसर्न डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉय किस हिसाब से अपने हेल्थ को केयर कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। प्रायोरिटी दे रहा है। क्योंकि सब जगह प्रॉब्लम तो वही है राइट। अब वर्क के साथ फैमिली, फैमिली के साथ हेल्थ, राइट, ये तीन चीजें मोस्टली कंपनी भी सजेस्ट करती है, राइट। तो आपको ये देखना है कि मेरे को मैं हेल्थ के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ वीकली या फिर डे में कैसे जा रहा हूँ मेरे, राइट। आई एम रियली डूइंग एक्सरसाइज और मैं कुछ गेम्स खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ। अगर ये सब चीजें, मेरे को नहीं लगता कि आईटी इंडस्ट्री में हेल्थ इज अ कंसर्न। और आपको वहां पे तो आपको अपने ऑफिस में आपको पता होगा कि आपको स्टैंड अप, आपको टेबल खड़े खड़े भी काम कर सकते हो, आप बैठ के भी काम कर सकते हो। देर इज बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप चाहो तो एवन सोफे पे बैठ के भी काम कर सकते हो। वैसे आपको अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट दे रखा है, राइट। तो बट एक नेचुरल जो कंसर्न इसलिए क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मोस्टली वी काम आर करते सिटिंग। हैं सिटिंग, हम तो लोग आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक तुम बैठ के बहुत घंटे तक बैठ के काम करने के बाद में तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम होता है। राइट। जैसे कोई बंदा टीचर है तो अपनी क्लास में पढ़ाएगा, क्लास से बाहर आएगा, अंदर जाएगा, तो उसका थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट हो रहा है। सेल्स वाला बंदा है या फिर दूसरे जो लोग ब्लैक कॉलर जॉब्स करते हैं, वो सब लोग उनकी लाइफ, डे टू डे लाइफ में मूवमेंट बहुत है, मूवमेंट तो बहुत है। उतना ज्यादा उनको इम्पेक्ट नहीं करता। लेकिन हमारे प्रोफेशन में क्योंकि हम लोग बैठ के काम करते हैं, तो फिर तुम्हारी बॉडी खराब होती है, तो फिर तुमको अलग से तुमको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज राइट। करना है, रनिंग करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, जो भी करना है। लेकिन ये भी मैनेज हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि वो अपने लाइफ में हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी मेरी देता है। सिचुएशन थी जब मैं जयपुर था तो मैं फ्रीलांसिंग करता था एक्चुअली। तो फ्रीलांसिंग करते करते सिचुएशन ये हो गई थी, एवरी डे मैं ऑफिस से आता था टिल 1 AM सॉरी नाइट, एंड देन इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस, मतलब फिर से काम कर रहा हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट फॉर मनी बट यार बहुत सारे मजा आ रहा था मे भी। हाँ लर्निंग भी थी और सिचुएशन थी, और मैंने इतना सीखा था वहां से कि वो मैं कंपनी में अप्लाई करता था। कई बार ऐसा होता लोग कंपनी सीख के कहीं और करते, पर मैं वहां से सीख के कहीं और कर रहा था काम, ऐसा था। तो उस टाइम पे उस टाइम पे मेरी हेल्थ ऐसी हो गई थी, वो आज भी वो पेन मेरे को रहता है कभी कभी कि यार मैं मतलब मेरा abdominal मतलब पूरा डिसऑर्डर हो गया, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर वो धीरे धीरे मैं सब बंद किया और चीजें नॉर्मल आना स्टार्ट हो गई, राइट। तो एक लेवल होता है एक्चुअली, एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस करोगे तो एवरीवेयर यू बॉडी आपको विल, प्रॉब्लम फेस होना ही है, राइट। सही आप बात। ऑलरेडी 8 घंटे काम करके आ रहे हो, 9 घंटे, और फिर रात को आगे 4 घंटे और बैठोगे, फिर तो जाएगा काम से। राइट। तो एक कंसर्न है हेल्थ वाला, लेकिन यू कैन मैनेज इट। अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द विल बी गेटिंग। पॉडकास्ट, कि क्या आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को क्या आप सजेस्ट करोगे इस फील्ड में आना? आपको सारे चैलेंजेस पता है, आपको सारे बेनिफिट्स पता है, आपको आपकी जर्नी पता है, आपका प्रेशर, वर्क प्रेशर जो भी आपको पता है, क्या आप सजेस्ट करोगे? और करोगे तो क्यों करोगे? वन बाय वन, ईच ऑफ यू। आई हैव लाइव एग्जांपल, ही इज सिटिंग नियर बाय मी। अच्छा, आपने इसको कुएं में आई धकेला है क्या? he was इसको मैकेनिक इंजीनियर, मैकेनिकल जाना था इसको, हाँ, ऑटोमोबाइल, राइट नंदराज। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल, ही वाज इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल एक्चुअली, हाँ, बट मैं जयपुर में था, मैं आईटी में था, और मेरे परिवार से कोई आईटी में नहीं था। हाँ, तो मेरे को लगा कि यार आईटी में है तो अच्छा, और ये ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, तो आईटी इज गुड अगर सब जगह से देखे, राइट। चाहे काम हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। तो मैंने तो प्रीफर उस समय बिना कुछ सोचे किया था ना यार, मैं हूं तो फिर ये आ सकता है, ऐसा मतलब वो ऐसा हो गया कि अपन कर लेंगे साथ में, ऐसा, राइट। राइट, बट लेटर मैंने कई बंदों को, बॉसों को रेफर किया, क्योंकि इसका रीजन यही था कि आप अगर किसी और गवर्नमेंट
जॉब से या फिर किसी ऐसे इंडस्ट्री में चले जाओ वहां पे कोई इनोवेटिव वर्क ही नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? जैसे मेरा ब्रदर है, वो माइक्रोबायोलॉजी एमएससी किया था उसने, उसका काम ऐसा था कि वो कोई इंटरेस्टेड वर्क ही नहीं था, वो छोड़ के आना पड़ा उसने गवर्नमेंट जॉब की, डेट इज एक्सेप्टेड बाय द वे, राइट? कि उसको लगा कि देयर इज नो इंटरेस्टेड वर्क हियर, राइट? आईटी इंडस्ट्री में एवरीडे आपके पास नए चैलेंजेस है, कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया लोगों से बात कर रहे हो, कई इस टीम से कभी इस टीम से बात कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इनोवेटिव वर्क एनवायरमेंट कहीं कोई और और है। ना हो सकता है। दैट इज ओनली वन बेस्ट रीजन। दूसरा है कि आपका इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, राइट? आप कैसे वर्क करना चाहते हो, आपको सच में इंटरेस्टेड है। जैसे हमने और नंदराज ने बताया कि हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे, हमको कोई रोक नहीं सकता, हमारी फैमिली भी यही चाहती थी कि तुम गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, और आज यहाँ इससे रीजन है कि हमारे वाइफ गवर्नमेंट जॉब में, तभी यहाँ से काम कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं तो हम आज बेंगलोर होते, कहीं और होते, तो हो सकता है विल बी हैविंग और ज्यादा कुछ हम सक्सेस आता, हो सकता है हम खुद का स्टार्टअप डाल देते, अभी ट्राई जो भी हो, मतलब, है ना? तो आप कह रहे हो कि काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं तो सच में, इवन मैंने अपने गुड़िया के लिए सोचा है, मतलब मेरी बेटी के लिए, कि उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, तो मैंने उसके दिमाग में लग चला, क्योंकि मैंने बहुत यूएक्स इंजीनियर देखे जो दे फर्स्ट आर्ट इट एंड देन दे स्टार्टेड ड्राइंग, ड्राइंग। राइट, हाँ। ऐसे इंजीनियर्स की डिमांड भी बहुत है। तो मैंने तो ये लगा कि अगर शी कैन, मतलब उसको लग रहा है कि जेडब्ल्यू से यूएक्स इंजीनियर बनो, जेडब्ल्यू फाइट करो, यूएक्स इंजीनियर ऑलवेज आई एम रेडी टू डू। क्योंकि ये चीजें, बाकी चीजें समझ में भी नहीं आती कि, मतलब देर इज वो फिर क्या है कि आप जैसे अब एक प्रोफेसर की बात करो, कॉलेज प्रोफेसर की बात करो, चाहे आप एक डीन की बात करो, देर दे हैव ऑलरेडी फिक्स फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, सेम रिपीटेड। अमाउंट ऑफ रिपीटेड वर्क, दे आर ऑलरेडी बोरिंग, राइट? उनको फिर भी वो लोग बस और इसलिए इसलिए फ्रस्ट्रेशन, इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री का कई बार सक्सेस प्राइवेट इंडस्ट्री से कम होना रीजन ही है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड। ओके, यही तो काम करना हो, करो, करिए, आता रहो भाई, राइट। है भाई। नंदरा जी, व्हाट इज योर टेक? मेरा एक्चुअली दोनों पर्सपेक्टिव है। हाँ। हाँ भी कहना है, ना भी कहना है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट पे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब अपनी जनरल यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या होता है, एक माइंडसेट है उनको पैसा। तो अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप खाली पैसा सोच के जा रहे हो तो मत जाना, क्योंकि आप दूसरा उसका एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे हो कि आपको क्या क्या चीजें मतलब आगे करनी है। खाली आप ये ही देखोगे, क्योंकि लोगों को क्या होता है, हमारा इनिशियल फेज उन्होंने नहीं देखा है। आज वो हमको इसलिए देख रहे हैं कि अपन मतलब उस लेवल पे हैं कि अपनी जिम्मेदारी आराम से संभाल सकते हैं, अपनी फैमिली संभाल सकते हैं, और आप सही जगह पे हो। तो ये देख के लोगों को लगता है कि नहीं, हमको भी यही करना है। बट मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं दोनों तरीके बोलता हूँ कि ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे जो लोग मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है, उनको कभी वो आए तो उनको हमने बताया कि आपको ये चीज करनी है, तो वो खाली एक ही बार आए। मतलब उनको बता दिया कि आपको ये लर्न करना है, तो वो एक ही एक बार ही आए, बार है। उसके बाद वो आए ही नहीं हाँ, कभी, बहुत सारे ठीक है, लोग आए हैं हाँ। सीखने के लिए। तो तो ये वाला मेरा एस्पेक्ट है, लेकिन बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक एक ये इम्प्रूवमेंट मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चों को है ना, स्कूलिंग से थोड़ा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के सब्जेक्ट सिखाओ। में थोड़ा मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने साथ, मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुई है हम सब के साथ, कि हमको जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वही देखने मिला जब हम कॉलेज में गए या इंजीनियरिंग में गए, तब हमने फर्स्ट टाइम देखा क्या होता है कंप्यूटर साइंस। सो मैं यही कहता हूँ कि उनको बच्चों को स्कूल से दें, तो बच्चों को आइडिया लगेगा कि उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। राइट। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट है डेफिनेटली करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इतने टाइम पे जाओगे तभी आप ग्रो होगे। यहाँ पे आपको एक फ्रेशर इंजीनियर भी बहुत अच्छी लेवल पे जा सकता है। सो ये है तो, बट ये दोनों तरीके से है, बट वो इस इंडिविजुअल कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको देखना चाहता है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें आपने बोली इंटरेस्टिंग, कि एक तो अर्ली एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को कंप्यूटर साइंस हाँ, को लेके, ताकि वो लोग डिसाइड कर पाए कि ये उनके लिए है कि है नहीं कि है। नहीं, हाँ। और दूसरी चीज की मतलब वो लर्निंग वाला जो आपने बताया, कि अगर आपको है, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप करोगे तो हम्म, सक्सेस भी जल्दी आपको मिल सकती है। मेरा पर्सनल टेक ये है इसके ऊपर, मतलब अगेन तुम लोगों का जो है उसी मतलब सिमिलर लाइन पे है, कि बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ अपने खुद के घर में, मेरा छोटा भाई है। अब वो बंदा उसने बीकॉम किया, एमबीए किया, फिर उसने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की पुणे में, वहाँ पे काफी टाइम उसने काम किया, 5 एक साल काम किया हुआ, फिर उसने अहमदाबाद आया, फिर उसने वोडाफोन ज्वाइन की। लेकिन एक चीज मैंने उसके अंदर नोटिस करी ना, उसके काम के लिए उसका जो प्यार है, जो डेडिकेशन है उसका, मतलब दिन में 7 8 घंटे प्रॉपर देने हैं तो देने हैं। ऑफिस का कॉर्पोरेट लाइफ उसको पसंद है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, तो वो यहाँ पे फिर वो चापलूसी वाला काम भी गवर्नमेंट वाला उससे हो भी नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि उसके जैसा कैरेक्टर है, उसका जैसा माइंडसेट है, और उसका जितना जैसा फोकस है, वो बंदा उसी सेक्टर में अच्छा है। जैसे नंदराज ने बताया कि अर्ली एक्सपोजर, अगर आपको समझ में आता है आपको करना चाहिए। और चैलेंजेस हैं लेकिन हर चीज का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन है। तो आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफी सारा इंसाइट दिया होगा
कि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, चैलेंजेस, गुड थिंग, बैड थिंग, और आप बेटर जज कर सकते हो। हम लोग बार बार कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं और लेकिन हमारा कहीं से भी ये बोलना नहीं है, या हम लोग प्राइवेट जॉब को प्रमोट और गवर्नमेंट जॉब को डिमोट नहीं करना चाहते। हम लोग बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में समंदर है तो आपको तालाब में जीने की क्या जरूरत है। और आप समुंदर की मछली हो कि तालाब की मछली हो, वो आपको डिसाइड करना है कि बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक। अगर आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग पसंद है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, बाहर रहना, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करना आपको पसंद है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर आपको टीचिंग में काफी इंटरेस्ट है, बच्चों से काफी लगाव है, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो, या फिर आप ऐसे बंदे हो जो आप इतना ज्यादा मनी ओरिएंटेड नहीं हो, आपको ऐसा है कि नहीं, मैं छोटी सी जॉब में भी मैं खुश रहूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और हैं, आपको स्पिरिचुअल आदमी हो, आपको राइट। ज्यादा पैसा का इतना लोड नहीं है, आप या फिर आपके कोई और इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि जॉब में एज अ साइड में ही करूं बस, तो उन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट। लेकिन मेरा बस एक ही लास्ट बार यही कहना है कि डर के डिसीजन नहीं लेना है बस, कभी भी। जो मोस्टली हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के करियर चूज करते टाइम, कि लोग डर के गवर्नमेंट जॉब चूज कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में डर है। डर है, डर नहीं है, प्राइवेट में रिस्क है, प्राइवेट में रिस्क है, लेकिन वो तो बिजनेस वालों के भी रिस्क है। रिस्क है, एवरीवेयर वो लोग रिस्क। भी डेली धंधा कर ही रहे हैं। आप देखो आपके गांव के कितने लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में। तो जहां जहां पे पैसा है, जहां जहां पे सक्सेस है, वहां पे रिस्क तो साथ में आती ही आती रिस्क है। होगी तभी तो रिस्क है तो यू ग्रो। इश्क है। रिस्क है तो इश्क है यार, यू ग्रो ओनली देन। राइट, हाँ, राइट। और तभी आप ग्रो करोगे, अपने ग्रो आप को पुश करोगे, करोगे आप। पुश करोगे। तो आई होप आपको बहुत सारी इंसाइट मिली होंगी। हम लोग ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट ऐसे किसी टॉपिक पे नेक्स्ट भी लेके आएंगे जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओ अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये इसने आपको काफी अच्छा नॉलेज दिया है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ये पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हो। हम लोग वीकली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे किसी टॉपिक पे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। So thank you both of you थैंक यू। for coming to our show, and I hope you enjoyed the conversation that we had. And I see you guys next time. Thank you very much.